ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 478 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 12 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अर्थात, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने सत्व गुण के लक्षणों के विषय में वर्णन किया था। यहाँ पर रजोगुण के लक्षणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब हृदय में रजोगुण की वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, बहुत आसक्ति होती है। आज तो प्राय देखिए, व्यक्ति को आसक्ति के संदर्भ में कहा जाए तो बहुत बढ़ गई है। जीवन में से थोड़ा सा धन चला जाए, जिसे काफ़ी मेहनत करके प्रयास करके पाया था, व्यक्ति को हार्ट अटैक तक आ जाता है। अनेक प्रकार की जो उसके हृदय के निकट थी वस्तुएं अगर उसके हृदय से दूर हो जाए तो व्यक्ति को सदमा लग सकता है। और आए दिन हार्ट अटैक जैसे अनेक दृष्टांत हमारे सामने आ रहे हैं। किसी न किसी वस्तु के खो जाने से या किसी न किसी कारण से उनको इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जो उसने बहुत प्रयास से प्राप्त करी थी। तो आसक्ति बहुत है। आसक्ति ऐसा विषय है जो आ तो सकती है परंतु जाती नहीं है। एक बार अगर आसक्ति आ गई तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेती है। आसक्ति आ सकती है, जा नहीं सकती। सकाम कर्म, सकाम कर्म में किसी को रुचि लग गई, रजोगुण का प्रधान है, उसको सकाम कर्म में भी बहुत रुचि लगती है। गहन उद्यम, बहुत मेहनत करना, गहन तरीके से मेहनत करना। अनियंत्रित इच्छाएं, इच्छाओं का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ये भी प्राप्त करूँगा, वो भी प्राप्त करूँगा, उधर भी जाऊँगा, ये भी पाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ऐसे अनियंत्रित इच्छा है जिसका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। और लालच इतना कि उसको किसी भी हद तक लेके जा सकते हैं। जब व्यक्ति लालची हो जाता है ना, तो उसका धन भी कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि लालच के कारण वो धन संग्रह करने में ध्यान देता है, वो खर्च करना नहीं चाहता है। तो ये जो सारे के सारे लक्षण हैं वो रजोगुण के लक्षण बताए गए हैं। लोभ, लोभ का अर्थ है स्वद्रव्य त्याग असमर्थता। लोभ का अर्थ है कि स्वद्रव्य, अपने द्वारा प्राप्त किए गए द्रव्य अर्थात धन को त्यागने की इच्छा नहीं रहती, त्यागने में असमर्थ रहता है। लोभी व्यक्ति आप देखिएगा भक्तों, कितना ही धनवान क्यों ना है, कभी शांत नहीं रह पाएगा, कभी सुखी नहीं रह पाएगा। न तो धन अपने लिए प्रयोग कर पाएगा, नहीं किसी और के लिए। न तो वो उसका धन का प्रयोग अपने लिए कर पाएगा, नहीं किसी और के लिए। इसलिए लोभ से बचना चाहिए भक्तों। हाँ, मेहनत करना अच्छी बात है, परंतु ज़्यादा लोभी व्यक्ति है वो कभी सुखी नहीं रह पाता। इसलिए लोभ से बच के ही रहना चाहिए। प्रवृत्ति का अर्थ है उन वस्तुओं को बढ़ाने की तत्परता, एकत्र करने का भाव। प्रवृत्ति का अर्थ है कि उन वस्तुओं को, जो लोभी व्यक्ति है उन वस्तुओं को बढ़ाने के लिए, एकत्रित करने के लिए हमेशा प्रवृत्त रहेगा, लगा रहेगा, बहुत कठिन परिश्रम करेगा। इसलिए दान देना श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए दान देना श्रेष्ठ माना गया भक्तों। एक वैश्य को, जो धन उपार्जन करता है, व्यापारी वर्ग है, उसको चाहिए कि अपने धन उपार्जन करता है उसका कुछ हिस्सा दान में देना चाहिए। वैसे शास्त्रों में तो अलग अलग दृष्टांत दिए जाते हैं, परंतु विशेष रूप से कलयुग में ऐसा ही कहा जाता है कि आपकी स्थिति के अनुरूप आप दान दीजिएगा। आप जिस संस्था से जुड़े हैं उसको अपनी आय का 10% तो कम से कम वहाँ पे व्यय कीजिएगा, उसको प्रदान कीजिएगा। गौ सेवा में है, विद्यालय बनाने में है, अस्पताल बनवाने हैं, अनाथ आश्रम बनवाने में है, प्याऊ खुदवाने में है, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करने में अपने धन का व्यय कीजिए, जिससे हमारे धन का शुद्धिकरण होता रहे और जहाँ पर लगा रहे उनका भी कुछ लाभ होता रहे। तभी उस धन को कमाने का कुछ लाभ है, अन्यथा धन है वो मात्र और मात्र आपके दुख का कारण बनेगा। विशेष रूप से आज देखिएगा आप, राजस्थान और गुजरात
की जो संस्कृति है उसमें धन को ज़्यादा से ज़्यादा दान देने में बहुत मुख्य भूमिका रहती है, और वो धन कमाते भी बहुत है, दान भी बहुत देते हैं। इसी कारण उनका धन का है वो शुद्धिकरण होता रहता है। अन्य लोग कमाते कुछ थोड़ा बहुत है, परंतु उसको अपने इंद्रिय भोग में, खाने पीने सोने उठने में ही लगाते रहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन उसमें ही लगे रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने धन को दान देना भी एक तरीके से अच्छा माना गया है। उससे हमारे अंदर लोभ का भाव है वो कम होता जाएगा। कर्म नाम आरंभ, अर्थात अपने लिए घर इत्यादि बनाने के लिए कर्म को प्रारंभ करना। कर्म नाम का अर्थ है अपने लिए घर बनाना, अनेक वस्तुओं को खरीदना, ये सारे के सारे कार्य करना, आरंभ करना। हाँ, घर बनवाइए। आज हम देखते हैं कि घर बनाने की तो होड़ लगी हुई है, 2 माले का, 3 माले का, 1 BHK 2 BHK ऐसे अनेक फ्लैट हैं गाँवों में, बड़े बड़े घर बनाते जा रहे हैं। भले उसमें रहने वाले लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं। रहने वाले 2 लोग हैं और घर बहुत बड़ा है। पहले रहने वाले 10, 15, 20 लोग होते थे और घर एक होता था। आज की तारीख में घर 10, 20, 25 कमरों का होता है और रहने वाले मात्र 2 लोग होते हैं, और वो भी अपने अपने फ़ोन में मस्त रहते हैं, एक दूसरे को सामने मिलते बात तक नहीं करते हैं। बच्चे अपने रूम में हैं, माता पिता अपने रूम में हैं। कोई अगर मिलने वाला आ गया, मेहमान आ गया तो बेल बजाएगा, मन पड़ा तो खोलेंगे, नहीं तो खोलेंगे नहीं। सर्वेंट से कह के रखते हैं, बोल देना हम घर पे नहीं हैं। तो भक्तों, हमें देखना होगा कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। घर बनवाइए, परंतु आवश्यकता से अधिक घर बनवाना भी उपयुक्त नहीं है। उस आवश्यकता से अधिक एकत्रित करने का भाव है वो विशेष रूप से अच्छा नहीं है। हमारे आवश्यकता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए, और उसका उपयोग है वो धार्मिक कार्यों में करने से हमारे सद्गुणों की वृद्धि होती है। असम अर्थात विषय भोग आदि से इंद्रियों को निवृत्त करने की असमर्था। असम, विषय भोग में इतने लगे हुए हैं कि उससे दूर करने में अपने आप को असमर्थ मानते हैं। इंद्रिय भोग से चाह कर भी दूर नहीं हो पाते हैं। कई लोग नशे की वस्तुओं को छोड़ना चाह रहे हैं परंतु नहीं छोड़ पा रहे हैं। सिगरेट पीने की इतनी लत लगी हुई है, दिन भर एक एक पूरा पैकेट पी लेते हैं, और इच्छा है छोड़ना है परंतु छोड़ नहीं पाते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति था, हम यात्रा में गए थे ऋषिकेश। वो व्यक्ति वहाँ पे आया, एक संत के शरणों में बैठे, उन्होंने उनको कसम दिलाई कि कल से वो बीड़ी नहीं पिएगा। वो ईमानदार था, उसने बोला कि नहीं पीऊँगा। एक दिन पिया भी नहीं, दूसरे दिन मजबूरन उसको पीना पड़ा। उसको बाथरूम जाना नहीं सूझ रहा था बिना बीड़ी पिए। तो कई लोग ऐसी आसक्तियों में फंसे पड़े हैं कि चाह कर भी उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसको असम कहा गया है। जैसे व्यक्ति जानता है कि नशा करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी छोड़ नहीं पाता। अभी हमने कहा कि व्यक्ति जानता है नशा करना अच्छा नहीं है, उसे शराब पीने से घर बर्बाद हो जाते हैं, परंतु फिर भी पीने में मग्न रहते हैं। लॉकडाउन में देखिए, लोग उसकी निर्धारित कीमत से 10-10 गुना अधिक मूल्य चुका कर भी शराब का सेवन कर रहे थे। और आज की गवर्नमेंट की स्थिति भी देखिए भक्तों, लोगों को इन सब कार्य करने में बढ़ावा दे रहे हैं। लॉकडाउन खुला, सर्वप्रथम शराब की दुकान कोई खोला, मंदिरों को अभी तक नहीं खोल रहे थे, और शराब की दुकानों को खोल के रखा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े होकर शराब का सेवन कर रहे हैं। शराब का सेवन करने से स्वास्थ्य खराब होता है, परिवार में झगड़े होते हैं, धन खत्म हो जाता है, परिवार में जो आय की स्थिति है वो खत्म हो जाती है, परिवार के सदस्यों में अनेक प्रकार के झगड़े होते हैं, परिवार पूर्ण रूप से बिखर सा जाता है भक्तों। परंतु फिर भी व्यक्ति चाह कर भी उस शराब को छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आसक्ति है, जिसके बारे में कहा, आसक्ति आ तो सकती है परंतु जा नहीं सकती है। स्पृहा अर्थात विषय लिप्सा, विषयों को भोगने की इच्छा। स्पृहा, विषयों को भोगने की इच्छा, जो हमारे अंदर कामना है वो मन को उत्तेजित करती है कि ये कार्य करना है, और मन इंद्रियों को क्रियान्वित करता है उस वस्तु को पाने के लिए। इन लक्षणों से समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है, और इन लक्षणों को जब हमारे हृदय में ये लक्षण प्रकट होते हैं तब समझ जाइए कि हमारे अंदर रजोगुण है वो बढ़ता जा रहा है। रजोगुण में व्यक्ति पैसा, पद, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने में लगा रहता है। धनी व्यक्ति का जो रजोगुण प्रधान है वो व्यक्ति पैसा, पद, प्रतिष्ठा ये सब पाने की लालसा में लगा रहता है कि पैसा प्राप्त करूंगा तो
प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तो समाज में सब आदर करेंगे, आदर करेंगे तो पद प्राप्त होगा, कुछ न कुछ समाज में पद प्राप्त होगा और उसके अनुसार मैं फिर लोगों में प्रतिष्ठित माना जाऊंगा। परंतु आचार्यगण समझाते हैं कि जो धनवान व्यक्ति हो सकता है उसके समाज तक तो प्रसिद्ध हो, सीमित रहता है, परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो संत व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सब जगह अपना प्रभाव छोड़ता है। ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। हरिदास ठाकुर संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं। कितने महान संत थे। स्वामी विवेकानंद, सब लोग जानते हैं उनको। श्रील प्रभुपाद संपूर्ण विश्व में प्रत्येक व्यक्ति जानता है। लगभग श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कितने महान थे, जो सत्व गुण द्वारा कार्य करते हैं, जो ज्ञान का प्रचारण करते हैं, वो सब जगह प्रसिद्ध होते हैं। और जो धनी व्यक्ति हो सकता है अपने समाज तक, अपने परिवार तक सीमित हो। जब भक्त उस स्वार्थमयी धारणा को त्याग देता है जिससे मनुष्य सोचता है कि यह मेरी संपत्ति है और वह पराई है, तब तथा जब वह अपने ही भौतिक शरीर से संबंध, आनंद अथवा अन्यों की सुविधाओं के प्रति उदासीनता से कोई वास्ता नहीं रखता, तो वह पूरी तरह शांत तथा तुष्ट हो जाता है। जब भक्त है वो स्वार्थमयी धारणा को त्याग देता है जिससे मनुष्य सोचता है कि ये मेरा है, ये पराया है, ऐसा कार्य करने से मुझे लाभ होगा, इस कार्य से अन्यों का लाभ होगा, उस अवस्था में वह उदासीन हो जाता है, प्रत्येक कार्य के प्रति उदासीन रहता है, वह निष्पक्ष रहकर कार्य करता है, तो वह पूरी तरह शांत तथा तुष्ट हो जाता है। और उस अवस्था में वो पूर्ण रूप से शांत और तुष्ट रहता है। वह किसी प्रकार के दुखों के कार्यों में भाग नहीं लेता। जैसा भगवद गीता 5.22 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह दुखों के कार्यों में भाग नहीं लेता, इंद्रिय तृप्ति से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के दुखों के कार्यों में भाग नहीं लेता, वह परम सुखी रहता है। वह अपने आप को उन जीवों में से एक मानता है जो समान रूप से भगवान के भिन्नांश हैं। ऐसा तुष्ट वैष्णव भक्ति के सर्वोच्च आदर्श पर स्थित माना जाता है। वह उन सारे जीवों में से अपने आप को एक मानता है जो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और उनके सेवा करने के अनुरूप बने हैं। ऐसा भक्त वैष्णवों में सर्वोपरि माना गया है और वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ऐसे भक्तों की शरणागति प्राप्त करके, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करके हम भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भक्तों की सेवा करके, ऐसे भक्तों के सानिध्य में रहकर, ऐसे भक्तों के श्रीमुख से भगवान श्री हरि के विषय में सुनकर। मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करना सीखे। मनुष्य को चाहिए कि वो भगवत भक्तों की संगति करके, उनके सानिध्य में रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का अभ्यास करे। यह विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। जो ही भक्तगण इस प्रकार प्रेम पूर्ण मैत्री स्थापित कर लेते हैं, तो ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। ये विधि है वो बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली है भक्तों में। जैसे ही भक्तगण इस विधि का अभ्यास करते हैं और वो एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करते हैं, तब परम आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 10वें अध्याय में कहते भी हैं कि मेरे भक्त जब एक दूसरे को मिलते हैं तब मेरे विषय में बातें करते हैं, मेरे विषय में चर्चा करते हुए परम आनंद की अनुभूति करते हैं। और प्राय भौतिकवादी लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने गुणों का बखान करते हैं। पता है मैंने इतना धन कमाया, पता है मैंने वहाँ पे ये फ्लैट ले लिया है, पता है मैंने ये नया गाड़ी लिया है। हमेशा अपने बारे में ही दूसरों को बताने के लिए उत्सुक रहता है और सामने वाला व्यक्ति को सुनने की कोई रुचि नहीं है। उसकी बातों को सुन के उसको क्या लाभ होने वाला है? क्या तुमने कमाया उसको कुछ देने वाला है? कोई रुचि नहीं है, फिर भी अपना बखान करते रहते हैं। और इसी कारण सामने वाले व्यक्ति को उससे ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या के मारे उससे जब जलन होगी तो उसका पतन होना प्रारंभ होता है। भक्तों, जीवन में ऐसे कार्य करके दूसरों को क्यों दिखाना चाहते हो जिससे दूसरों को तुमसे ईर्ष्या होने लगे और उनकी नज़र लग के तुम्हारा जीवन का बेड़ा गर्क हो जाए। प्राय व्यक्ति हमेशा उन्नत कार्य करना चाहता है, धन कमा के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह डालेगा और वहाँ से आशा रखेगा कि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें। हाँ, लोग प्रशंसा तो कर लेंगे, परंतु दबे मन से, ईर्ष्या भाव से और अंदर ही अंदर जलते हैं। उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है?
और इसी कारण सामने वाले व्यक्ति के जीवन में भी दुख आने प्रारंभ होते हैं। अगर दुखों से बचना चाहते हैं भक्तों, तो अपनी निजी संपत्ति को सार्वजनिक करना बंद कर दो और अपने जीवन को अपने अंदर सीमित रखो और उस धन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करने की बजाय दान दीजिए, वो भी गुप्त दान, जहाँ से एकमात्र परम ईश्वर जानता हो। इस हाथ से अगर दान दे रहे हैं तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, इस हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि इस हाथ से तुमने दान दिया है। समाज में ढिंढोरा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है और वही दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अन्यथा आप देते हैं, एक केला किसी को गिफ्ट करते हैं, 500 रुपये की फ़ोटो खींच के सब जगह भेज देते हैं। एक व्यक्ति का वास्तविक फ़ोटो आया कोरोना काल में, किसी को एक बनाना बांट रहा है, उसका फ़ोटो खींच के फेसबुक पे डाल रहा है। जितना दिया उससे अधिक तो लोगों की प्रशंसा पा ली। अतः हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दान दें और उस दान का ढिंढोरा न पिटें। मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करना सीखे। यह विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। जो ही भक्तगण इस प्रकार प्रेमपूर्ण मैत्री स्थापित कर लेते हैं, तो ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके वे उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्यागने में सक्षम होते हैं जो समस्त कष्टों का कारण है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं भक्तों। जब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में वार्तालाप करेंगे, तब उन दुखों से, उन कष्टों से मुक्त हो जाएंगे जो हमारे दुखों के कारण हैं, जो इस भौतिक जगत में दुख और निराशा के कारण है। उन कष्टों से व्यक्त है वो मुक्त हो जाएगा जब हम भगवान के विषय में चर्चा करेंगे, जब भगवान श्री हरि के भक्तों के संदर्भ में चर्चा करेंगे भक्तों। अतः भौतिक जगत की वार्ताएं करने की बजाय भगवत भक्तों की चर्चा करें, भगवत कथा की चर्चा करें। घंटों घंटों कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलेगा भक्तों। मैंने अच्छे से अनुभव किया। अभी वृंदावन गए थे, श्रीमान परम पूज्य गौरांग प्रिया प्रभु जी के साथ हमने 4 घंटे तक चैतन्य चरितामृत का पाठ करते थे। पता ही नहीं चलता था कब समय गुजर गया और समय कम लगता था। कि क्यों होता था? एक तो संतों का प्रभाव, संतों का संग है, एक धाम का प्रभाव है। और जब हम भगवान की वाणी चर्चा कर रहे हैं तो उस अवस्था में निश्चित रूप से भक्तों हमें दिव्य आनंद की अनुभूति होगी और समय वो कम लगने लगेगा। अतः टाइम पास करने के बजाय उस टाइम को सही जगह पे प्रयोग करने का प्रयास करें। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से सत्य भाषा में कह रहे हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति है वो पहले से प्राप्त पद में कभी संतुष्ट नहीं होता। भले आपके पास कितना ही क्यों ना है, परंतु फिर भी आकांक्षा बनी रहती है, आशा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है कि उससे अधिक पाऊं। अगर इस लेवल पर है तो उतना प्राप्त करूं। अगर लाख है तो करोड़ की इच्छा होगी, करोड़ है तो 10 करोड़ की इच्छा होगी, एक फ्लैट है तो 2 की इच्छा होगी, एक गाड़ी है तो 5 की इच्छा होगी। इच्छाएं हैं वो बढ़ती ही रहेगी, कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहेगा। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित तो रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसकर प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह अपना पद बढ़ाने के लिए भरसकर मेहनत करता रहता है। उसे मानो छोटा सा मकान घर रहने के लिए बनवाना है तो महल बनवाएगा, जैसे उसको वहीं पे रहना है जीवन भर, उसको पूरा जीवन कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो वहीं रहने वाला है। कुछ ही काल के बाद उसका जीवन छीन लिया जाएगा, उसको पता ही नहीं है। अरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है भक्ति करना, उसे भूल कर मकान बनवाने में लगा हुआ है। मकान बनाइए, परंतु जितना आवश्यक उतना। ऐसा नहीं कि दिन रात मेहनत करके एक ही उद्देश्य नहीं, मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, बाकी सारे के सारे परिवार का नियोजन करना है, घर बनवाना है, बच्चे का विद्यालय भेजना है, सारे के सारे साइड के कार्य। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करने की कोई सीमा नहीं है भक्तों। किसी भी हद तक जाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में वो लगा रहता है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। वह अपने परिवार में रहकर
हर एक प्रकार का इंद्रिय भोग करना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है, दूर दूर तक कोई अंत दिखाई नहीं देता है भक्तों। और यही रजोगुण का प्रभाव है। जब हमारे अंदर हमें ऐसे गुण दिखे तो समझना चाहिए कि रजोगुण का प्रभाव है। ये श्लोक पढ़ने के बाद इस दृष्टिकोण को दूसरों पर आरोपित न करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भक्तों। जब हम कुछ सिद्धांत सीखते हैं तो दूसरों में ये गुण देखना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही ये गुण किसी और में दिखेंगे हम कहेंगे तुम तो रजोगुणी है। अरे भाई, ये दूसरे के लिए नहीं, ये ज्ञान हमारे लिए था। ये अपने चित्त में झांक कर देखो कि क्या मैं इस स्थिति में हूँ कि नहीं, और इस स्थिति में हूँ तो इससे उबरने का रास्ता क्या है, वो भी भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। इसलिए कोई भी ज्ञान, देखिए आप कभी कथा सुनने जाइएगा, पति पत्नी दोनों जाते हैं, जब सामने बैठा हुआ वक्ता अगर पुरुषों के बारे में कुछ बातें बोलता है तो स्त्री टेढ़ी मुंडी करके अपने पति की तरफ देखती है, देखो देखा तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। और जैसे ही माताओं के संदर्भ में बोला जाता है, पति उनकी तरफ देख के बोलेगा, देखा तुम्हारे लिए बोला जा रहा है। अरे भाई, जब पुरुषों के लिए बोला जा रहा था वो पुरुष को अपने हृदय में झांक कर देखने के लिए था। जब माताओं के संदर्भ में बोला जा रहा था उस माताओं को अपने हृदय में झांक कर देखने के लिए था, और उसको जीवन में पालन करते हुए उसके ऊपर उठने के लिए प्रयासरत होने के लिए था। किसी को ताना मारने के लिए नहीं था। परंतु अज्ञानता के कारण भक्तों हम इस सिद्धांतों को, इस ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं और जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 12 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।